बात करते हैं भूगोल में द्वैतवाद या फिर द्वैतता यानी ड्यूलिज्म। ठीक है ना, बात कर कॉन्सेप्ट ऑफ डिक्टोमी इन ज्योग्राफी की बात करते हैं। भौगोलिक चिंतन को सही दिशा निर्देश एवं उसके अध्ययन को आधार प्रदान करने का श्रेय प्राथमिक स्तर पर बर्नहार्ड वारेनियस को जाता। किसको जाता? बर्नहार्ड वारेनियस को। 17वीं सदी में इसने जो पहली बार भूगोल को दो भागों में विभाजित करा, पहली बार भूगोल को क्या करा? दो भागों में विभाजित करा। किस किस में देखते हैं। पहला एक तो सामान्य भूगोल। ठीक है, सामान्य भूगोल को इन्होंने क्या कहा? व्यवस्थित भूगोल। भौतिक भूगोल, गणितीय भूगोल, जैव भूगोल एवं मानव भूगोल इसके अंतर्गत शामिल किए। दूसरा विशिष्ट भूगोल, जैसे प्रादेशिक भूगोल कहा। द्विविभाजन और द्वैतता की बात करें, यही था एक तरफ द्वैतता में बांटा द्विविभाजन में, सामान्य भूगोल और विशिष्ट भूगोल में। वैज्ञानिक या व्यवस्थित भूगोल को ही भूगोल माना इन्होंने। पेसेल, डेविस बैंक यही मानते हैं। प्रदेश प्रादेशिक अध्ययन एवं प्रदेश और क्षेत्रों में प्राकृतिक और मानवीय अंगों के अध्ययन को भूगोल का अविभाज्य अंग माना। किसने? ब्लांस, बून्स और रिच्टोफन हेटमैन। भूगोल की एकता की बात करें, मैकेंडर, रिच्टोफन, कार्ल सावर, लिलोनाउ, फेयरग्रीव, हर्बर्टसन, हॉटसन। दो वर्ग के विद्वान भूगोल रूपी विशाल मापनी के दोनों छोरों के निकट होने से भूगोल का अंग होते हुए भी भिन्न भिन्न लक्षणों एवं भिन्न भिन्न विधि से व्याख्या मूलक होते हैं। अनजाने में ही द्वैतवाद का विषय बन गया। द्विवाद से तात्पर्य क्या? द्विवाद से तात्पर्य किसी विज्ञान या विषय को दो प्रकार के दृष्टिकोण से देखते हुए उसकी प्रधान शाखाओं या उपागम को ही संपूर्ण विषय मानकर विषय को दो अर्धकों में बांटना। वास्तव में इस भांति भूगोल का दो अर्धकों में विभाजन या बंटवारा विद्वानों के मस्तिष्क का अंतर्द्वंदी था। ये दो भागों में बांटना इसका ना। भूगोल में सर्जित द्विवाद के कारण क्या रूप थे? द्विवाद के रूप क्या क्या, किस किस रूप में मिलता है ये द्वैतता हमें? भौतिक भूगोल वर्सेस मानव भूगोल, क्रमबद्ध भूगोल वर्सेस प्रादेशिक भूगोल, सैद्धांतिक भूगोल वर्सेस व्यवहारिक भूगोल, विशिष्ट भूगोल वर्सेस सामान्य भूगोल, आगमनिक भूगोल वर्सेस निगमनिक भूगोल, मात्रात्मक विधियों को गणात्मक विधियों पर बढ़ता उपयोग एवं भूगोल में क्रांति, नियतिवाद वर्सेस संभववाद एवं नियतिवाद। ठीक है, भौतिक भूगोल वर्सेस मानव भूगोल की बात करें, इसका जो प्रारंभ होता है वो 20वीं शताब्दी में होता है। ठीक है, मात्र आजीविक घटक इसमें आते हैं। जैव भूगोल, प्रजाति भूगोल शाखाओं का जन्म इसमें आता है। भूगोल के ध्रुवीकरण एवं विभाजन पर कटाक्ष। फेयरग्रीव क्या कहते हैं? फेयरग्रीव, क्या भूगोल का निहित उद्देश्य मानव बनाम विशेष तत्वों अथवा जैविक वर्सेस अजैविक तत्वों का अध्ययन करना ही है? वुलरिच एवं ईस्ट क्या कहता है? भूगोल विषय का भौतिक एवं मानव दो भागों में विभाजन पूर्णतः अमान्य द्वैतता दर्शन है। भौतिक, प्राकृतिक एवं मानव भूगोल तो एक ग्लोब के ही दो पहलू हैं। हर्बर्टसन की बात करें, हर्बर्टसन क्या कहता है? हर्बर्टसन कहता है भूगोल रूपी सजीव इकाई को दो अर्धकों में सजीव इकाई को दो अर्धकों में बांटना उसकी हत्या करना है। अतः ये एक हत्यारे जैसा कार्य। कौन कहता है? हर्बर्टसन कहता है कि भाई भूगोल रूपी सजीव इकाई को आप इसको दो अर्धकों में बांट रहे हो तो इसकी हत्या करने जैसा है। पेसेल की बात करें, किसकी? पेसेल की। पेसेल क्या कहते हैं? भूगोल के अंतर्गत सिर्फ अजैव धरातल के स्वरूप को लिया। हैकल, बकील, बरो एवं कुमारी सैंपल। हैकल, बकील, बारो एवं कुमारी सैंपल की बात करें, मानवीय अध्ययन, उसके तत्वों का निर्माण और मानव की प्राकृतिक परिवेश पर निर्भरता के अध्ययन को ही भूगोल में लिया। जर्लैंड की बात करें, जर्लैंड, कौन सा लैंड? जर्लैंड। मानव को भूगोल से बिल्कुल हटा दिया जाना चाहिए। मानव को भूगोल से बिल्कुल क्या कर देना चाहिए? हटा दिया जाना चाहिए। हॉटसन की बात करें, हॉटसन सिर्फ प्रकृति के, हॉटसन क्या कहता है? सिर्फ प्रकृति के अमानवीय नियमों पर जोर देने का अर्थ है मानसिक दिवालियापन, या इससे एक ओर तो पार्थिव तत्वों की एकरूपता नष्ट होगी और दूसरी ओर स्वयं में सामान्यता एवं पूर्णता में बंधी पृथ्वी का अध्ययन भी अधूरा रह जाएगा। मानव भूगोल के विकसित स्वरूप का ही आज परिणाम है कि भूगोल की उपयुक्त सभी शाखाएं अपने आप में भूगोल की इकाइयाँ बनती जा रही हैं।
सभी प्रकार के तत्वों के विकास में कारकों के निर्माण में विभिन्न स्तरीय अंतर संबंध में सर्वत्र मानवीय प्रभाव आधारभूत हैं और प्राकृतिक कारक सामान्यतः महत्वपूर्ण होते हुए भी पृष्ठभूमि में रहते हैं, अतः मानव सर्वत्र एक कड़ी के रूप में बना रहता है। जैविक एवं मानवीय तत्वों में से कौन सा विशेष महत्वपूर्ण है, ये सब क्षेत्र की प्रकृति, अध्ययनरत भूगोलवेत्ता का अनुभव, उसके अध्ययन का उद्देश्य या लक्ष्य, उसकी व्यवहारिक उपयोगिता का स्तर आदि बातों पर निर्भर करता है।